दिसंबर 2024 सर्दियों का मौसम था। दिल्ली किशनगंज हाईवे पे एक बहुत लंबा जाम लग रखा था। जाम का कारण था कि धुंध के कारण दो ट्रक्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए थे। गाड़ियों की लंबी कतार थी। इस कतार में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर भी खड़ी थी। इस पे वीआईपी नंबर प्लेट्स थे। इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ एक एस्कॉर्ट व्हीकल भी खड़ा था। इस टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठा था एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कि भारत के गृह मंत्रालय में एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी था। ये बंदा गाड़ी में बैठा था, परेशान हो रहा था कि जाम सुलझ क्यों नहीं रहा, ट्रैफिक आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस व्यक्ति को जाना था सिलीगुड़ी एक प्राइवेट फंक्शन के लिए। गाड़ी से उतर के इस व्यक्ति ने थोड़े से कदम कुछ आगे बढ़ाए तो आगे एक चाय की टपरी मिली। उस चाय की टपरी पर लगभग एक 50-55 साल का एक व्यक्ति चाय बेच रहा था, मुस्कुराते हुए लोगों को केटर कर रहा था। जैसे ही ये प्राइवेट सेक्रेटरी उस समय उस चाय की टपरी के पास पहुंचा और जाके उसने उस चाय वाले को बोला कि मुझे एक कप चाय दीजिए, तो चाय वाला उस समय मुस्कुरा के बोला कि साहब आप इस इलाके के तो नहीं, ऐसा लगता है कि शायद आप दिल्ली के हैं। इस प्रकार से किसी ने भी कभी प्राइवेट सेक्रेटरी इस व्यक्ति से बात करी नहीं थी। उस बंदे ने कुछ नहीं कहा, हल्का सा मुस्कुराया, वहीं पर एक छोटा सा स्टूल पड़ा था, बैठ गया, चाय पीने लगा। चाय पीते पीते उसने इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करा जो चाय बेच रहा था। ग्रेजुअली उसको मालूम चला कि उसका नाम चाचा था। लोग उसको प्यार से चाचा बुलाया करते थे। चाचा के पास सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो सबको मुस्कुराते हुए चाय दे रहा था। लेकिन वहाँ बैठकर जब उसने इस प्राइवेट सेक्रेटरी को देखा था, खैर उसको तो मालूम नहीं था ये कौन है, पर उसको सिर्फ इतना पता था कि ये एक बहुत ही बड़ा कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो तैयार व्यार होकर आया है, उसके साथ कोई सिक्योरिटी है, तो कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं। ऐसे ही बातों बातों में चाचा ने कुछ चीज़ें बोलना शुरू करी। उसने बोलना शुरू करा कि किस प्रकार से यहाँ पर अक्सर इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ ओवर स्पीड करती हैं, किस प्रकार से ट्रक्स एक्स्ट्रा माल लेकर इन सड़कों पर चलते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। चाचा ने ये तक बताया कि नेपाल से कौन से ट्रक्स इलीगली आते हैं। बातों बातों में चाचा ने ये तक बोल डाला कि कौन से पुलिस वाले वहाँ पर खड़े होकर हफ्ता लेते हैं, जिसके तहत ये इलीगल ट्रक्स के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इन सारी गतिविधियों को सुनते हुए एक चीज़ तो तय थी कि चाचा अपने धुन में अपने मज़े में चीज़ें बोले जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, ये उस समय सिर्फ चुपचाप बैठकर सुन रहा था। धीरे धीरे ट्रैफिक जाम खुलने लगा। वो व्यक्ति वहाँ से उठ के अपनी गाड़ी में बैठा, सिलीगुड़ी चला गया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसी चाचा की दुकान पर एक व्यक्ति आता है, और ये व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता। ये व्यक्ति होता है जिसने पूर्व लेवल पर काम किया होता है दियोबंद में। जी हाँ, वही व्यक्ति एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन के चाचा की उस दुकान के पास पहुंचता है। चाचा की दुकान के पास पहुंच के चाचा को बताता है कि वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, पूर्णिया से आया है। बताता है चाचा को कि यहाँ पर उसकी दुकान के आसपास जो टूटी हुई सड़क है, उस सड़क की मरम्मत करने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है। चाचा के साथ एक रैपो बनाता है, चाय पीता है, बातचीत करना शुरू करता है। धीरे धीरे एक चीज़ तय हो जाती है कि वहाँ पर सड़क बनाने का कार्य चालू हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो व्यक्ति सिविल कॉन्ट्रैक्टर आता है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर होता है। ये व्यक्ति चाचा को एक किसी भी तरीके से चाय वाला नहीं देखता। ये देखता है चाचा को एक ऐसा इंसान जिसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है। ये देखता है चाचा को वो इंसान जिसके बारे में उस प्राइवेट सेक्रेटरी ने चुपचाप जाकर गृह मंत्रालय में बताया कि किस प्रकार से इस जैसे व्यक्ति को रिक्रूट करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति के पास जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो भारत के लिए बहुत कामयाब है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन के चाचा के साथ एक रैपो बनाता है। चाचा के साथ रैपो बनाकर अगले 15-16 दिन वहाँ पर सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम करता है, सड़क बनाने का कार्य चलता है। उसी दौरान चाचा के साथ इसके रिश्ते और गहरे होते हैं। चाचा बताता है इसको कि उसकी झुग्गी बिल्कुल चाय की टपरी के बिल्कुल पीछे ही है। कई बार ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर चाचा की उस झुग्गी में जाकर आराम भी करता है। कई बार चाचा भी वहाँ पर आके उसको खाना भी देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगले लगभग 1 महीने के अंदर अंदर चाचा के बीच, इस सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता बन जाता है।
लेकिन एक शाम जब इसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर का, उस समय वो चाचा के सामने एक ऐसा गेम खेलता है जो कि उसके लिए डू और डाई है। वो चाचा को एक सिर्फ इतनी सवाल पूछता है कि चाचा, क्या आप देश के लिए काम करेंगे बिना अपने चाय के स्टॉल को बंद करे हुए? अब इस कॉन्टेक्स्ट में या तो चाचा मना कर देता या चाचा हाँ कर देता। जवाब सुनने की उत्सुकता थी उस व्यक्ति में, और चाचा ने जवाब कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना सिर को नॉड करते हुए बोला ठीक है। उसके बाद शुरू हुई असली ट्रेनिंग, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ना तो कोई एकेडमी थी, ना कोई यूनिफॉर्म था, ना ही कोई फॉर्मल यहाँ पर बिठाकर कमरों में ट्रेनिंग दी जाती थी। सारा गेम शुरू हुआ जब चाचा अपनी टपरी रात को 10 बजे बंद करके आता था। उसके बाद रात को 11 बजे यही सिविल कॉन्ट्रैक्टर, हम इसको सिविल कॉन्ट्रैक्टर ही कहेंगे ताकि इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, यही सिविल कॉन्ट्रैक्टर चाचा के साथ रात को 11 बजे से बैठकर रात 1 बजे तक चाचा को ट्रेनिंग देता था कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की शक्ल को 7 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। उसने वो ट्रेनिंग के सीक्रेट्स उसको शेयर करे ताकि वो एक उसको ह्यूमन एसेट ट्रेन कर पाए कि किस तरीके से किसी भी बंदे के शक्ल को आप फोटोग्राफिकली अपने दिमाग में बिठाकर 7 शब्दों में मात्र उसको आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। उसको कोड आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग दी। उसको ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से आपको मैसेजेस बिल्कुल उसकी चाय की टपरी के पास जो मंदिर है उस मंदिर के दान पात्र में ड्रॉप करने हैं, और कैसे वहाँ मंदिर के दान पात्र से वो मैसेजेस को वहाँ से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अपने आप निकाल के ले जाएंगे। ऐसा जैसे ट्रेनिंग चलती रही, ट्रेनिंग लगभग 10 से 12 दिन चली। 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद चाचा को ट्रेन करके ये अधिकारी वापस दिल्ली आ गया, और चाचा को बोला गया कि अब आप अपना कार्य करते रहिएगा। पूर्णिया सब सर्कल से अपने आप व्यक्ति आके वहाँ से रिपोर्ट्स ले जाया करेंगे। लगभग 2 महीने के बाद, सम टाइम अराउंड मार्च 2025 की ये बात है कि मार्च 2025 में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेपाल के बिरातनगर सेक्टर से पाकिस्तान की आईएसआई कुछ असला भेजने जा रही है, जो कि ट्रक्स के थ्रू दिल्ली किशनगंज हाईवे के होते हुए मणिपुर की ओर जाएगा। मणिपुर में फरवरी मार्च में आग उबल रही थी। उस आग को उबालने के लिए आईएसआई ने ट्रक्स के अंदर छुपाकर कुछ असला भेजने की कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली किशनगंज रूट पे और पूरा किशनगंज से होते हुए मणिपुर के रूट पे अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया। चाचा उनमें से एक एक्टिवेटेड एसेट था। चाचा को ये बात बताई गई कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिएगा, चीज़ें कुछ होने जा रही हैं। और वही हुआ कि फरवरी मार्च की एक रात चाचा अपनी दुकान पे 9 बजे चाय की टपरी को बस साफ सूफ करके बंद करने की कोशिश ही कर रहा था कि एक ट्रक आया। उस ट्रक में 3 लोग थे। जो ड्राइवर था उतर के चाचा को बोला कि हम पीछे बैठे हैं, 3 कप चाय और साथ में मट्ठी लेके आओ। चाचा जैसे ही वहाँ पर चाय लेके पहुँचा, उसने एक चीज़ देखी जो कि बड़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि ऐसी चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक व्यक्ति के हाथ में तेल लगा हुआ था। उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसको अपने रिपोर्ट में लिख के भेजने की कोशिश की। दूसरे व्यक्ति को देखा कि उसने बड़े बड़े बूट्स पहने हुए थे, लेदर के, चमड़ी के, जो कि पूर्णिया और इस इलाके के आसपास के लोग कभी भी नहीं पहनते। बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी, पर उसने पहने हुए थे। वो रबड़ के बूट्स को देखकर भी चाचा ने ऑब्जर्वेंट होकर उस इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ पर पास किया। तीसरी चीज़ उसने देखी कि एक व्यक्ति कुछ बड़े बड़े लकड़ के डब्बों के ऊपर ही बैठा हुआ था। वो वहाँ से उतरने को ही तैयार नहीं था। चाय लेने के लिए भी वो आगे नहीं आया, बल्कि चाचा ही उसकी तरफ जाकर उस लकड़ के डब्बों के ऊपर जाकर उसने उसको चाय दी। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके जब चाचा ने रात को मंदिर के दान पात्र में वो रिपोर्ट डाली, अगले दिन सुबह जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने मंदिर के दान पात्र से वो रिपोर्ट निकाली वहाँ से, और रिपोर्ट पढ़ के तुरंत, क्योंकि रॉ की इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुकी थी, उन्होंने सारे के सारे एरियाज़ में, वहाँ से लेकर अररिया से पूर्णिया, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा, इन सारे एरियाज़ को एक्टिवेट कर दिया। पर ब्यूटी क्या थी? ब्यूटी ये थी कि वो ट्रक उस दिन रात को जब वहाँ पर था, उसी दिन के बाद उसी प्रकार का एक और ट्रक अगली रात फिर आया। उसी प्रकार की गतिविधियाँ, वही रबड़ के बूट, वही हाथ में तेल, वही डब्बे के ऊपर एक बैठा हुआ व्यक्ति। लेकिन दूसरी रात एक अनोखी चीज़ हुई। उस रात चाचा जब चाय देने गया तो उसने एक वहाँ पर कॉन्वर्सेशन को भी सुना, और उस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद उसने उस कॉन्वर्सेशन को भी लिखा।
उसने उस कॉन्वर्सेशन में ये सुना कि शादी का माल आ गया है। इस शादी के माल को अगले 48 घंटे में मालदा और उसके आगे अगले 2 दिन में मणिपुर तक पहुंचाना है। पिछली रात और इस रात में फ़र्क ये था कि पिछली रात जब चाचा वहाँ पर गया था तो जैसे ही वो चाय लेके पहुंचा तो तीनों के तीनों व्यक्ति शांत हो गए थे। इस रात एक निकम्मागिरी हुई। ये अक्सर होती है कि इस भूल के कारण बहुत बड़ा कैच हो जाता है। जब चाचा ने ये शब्द सुने, शादी का माल आ गया है, मालदा पहुंचाना है, मालदा से आगे मणिपुर तक लेके जाना है, ये सारी चीज़ें चाचा ने चुपचाप रिकॉर्ड करके अगले दिन भी रिपोर्ट में डाल दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो पिछली रात से ऑलरेडी एक्टिव थी, उसने अगले दिन से जब ये इंटेलिजेंस आई उसके बाद पूरा स्वीप करना चालू कर दिया। स्वीप करते करते एक चीज़ तो तय हो गई कि जितने भी वेयर हाउसेज थे, जहाँ जहाँ पर ये ट्रक्स अक्सर रुका करते थे, धर्म कांटा, जहाँ जहाँ पर इन ट्रक्स की बेसिकली वेट लिया जाता था, उन सारी जगहों पर स्वीप चालू हो गए। जैसे ही ये स्वीप ऑपरेशंस चालू हुए, एक चीज़ तय हो गई कि बहुत सारे वेयर हाउसेज थे जो कि मणिपुर के रास्ते में थे, जो धीरे धीरे पकड़े गए। उन वेयर हाउसेज में AK कार्बाइन्स निकली, पिस्तौल निकले, कई जगह पर RDX पाया गया, कुछ मैप्स पाए गए, मणिपुर के मैप्स पाए गए। और इन प्रकार के जो ट्रक्स थे, नाकाबंदी करके इनको रोक के जब इनकी जांच पड़ताल होनी चालू हुई, लोकल पुलिस की मदद से जब जांच पड़ताल हुई पूरे रूट पर, तो बहुत सारे ऐसे ट्रक्स शांतिपूर्वक तरीके से पकड़े गए जिनको साइडलाइन करके अलग करके ले जाकर इनकी इंटरोगेशन की गई। इसकी वजह से एक चीज़ तो तय हो गई कि जो ISI की एक मुहिम थी कि जिसके तहत वो मणिपुर में फरवरी मार्च इस साल में एक आग लगाना चाहता था, जिस प्रकार से वो गतिविधियां कर रहा था, जिस प्रकार से वो असला भेज रहा था, वो सारा का सारा खेल कम्प्लीटली नाकाम हो गया। और जैसे ही वो नाकाम हुआ, ये वायलेंस जो वो करवाना चाहते थे वो ख़त्म हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई नहीं। इसी रीज़न से आप देखिए कि फरवरी मार्च में किसी भी प्रकार के मणिपुर के अंदर कोई बहुत बड़ी आग नहीं लगी, क्योंकि इस आग को रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बैक एंड लेवल पर साइलेंटली इस तरीके से काम किया था। ये मिशन सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इस मिशन के पीछे एक ये चाय वाला था। ये चाय वाला जो है, ये कोई नॉर्मल चाय वाला नहीं था, ये अपनी ही चाय की टपरी में एक नेशनल सिक्योरिटी का आउटपोस्ट बन के बैठा हुआ था। अगली बार आप कभी भी किसी चाय की टपरी में जाएं तो वहाँ पर 1 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि हर चाय की टपरी एक नॉर्मल चाय की टपरी नहीं होती। कई बार चाय की टपरियों में इस प्रकार से इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है। और सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस ब्यूरो जब एसेट्स रिक्रूट करती है तो वो एसेट्स इन कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे रिक्रूट करती है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि यहाँ पर आया था, आप सोच के देखिए, नॉर्मल चाय पीने के दौरान, एक जाम लगे होने के दौरान एक ऐसे एसेट को रिक्रूट किया गया जिस एसेट ने देश को इतने महत्वपूर्ण तरीके से बचाया। अगर वो प्राइवेट सेक्रेटरी वहाँ पर उतर के चाय ना पीता, वो शायद चाचा को कभी वहाँ पर आइडेंटिफाई ना कर पाता। लेकिन उसका चाय पीना, उसके चाय पीने के बाद चाचा को आइडेंटिफाई करना, चाचा को आइडेंटिफाई करके इवेंचुअली चाचा को रिक्रूट करके ट्रेन करना, और चाचा का इतना बड़ा सहयोग भारत की सिक्योरिटी के लिए करना कि मणिपुर जैसे राज्य में ISI के द्वारा भेजे हुए असले को आइडेंटिफाई करके उसको पूरा का पूरा निगेट करना। इस प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स आज भी धीरे धीरे काम करते हैं। मैं फिर बोलूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जैसा आप पूछते हैं कि देश आपके लिए क्या करता है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये देश आपके लिए क्या करता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप चैन की नींद सोते हैं, जब आप अपने व्यापार को करते हैं, जब आप सड़कों पर आराम से मॉल में शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे जाबाज इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं जो साइलेंटली इस प्रकार के एसेट्स को रिक्रूट करके इनके थ्रू इस प्रकार का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनको कोई मेडल नहीं चाहिए, इनको कोई अखबार में शाबाशियाँ नहीं चाहिए, इनको कोई नेताओं से फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए, इनको सिर्फ ये चाहिए कि देश सुरक्षित रहे। और देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित रहेगा आगे भी। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए ऑपरेशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं उस ऑपरेशन को भी सुनना जो कि एक फॉरेन टेरिटरी में, तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसकी भी तैयारी करूं। धन्यवाद।